हेलो गाइस, हम लोग एक और नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर की पूरी अकाउंट डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ हमारे पास ये ऑनर्स और पास दोनों के लिए होने वाली है। अब इसमें दोनों एक साथ करेंगे कैसे? करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, दोनों में अंतर कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, थोड़ा सा डेप्थ का अंतर होता है और थोड़ा सा अंतर होता है कुछ टॉपिक्स का। तो हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो ऑनर्स में भी है और पास में भी है। So stay tuned with us. हमने पहले जिस टॉपिक को चूज किया है वो है हमारे पास ऑनर्स की अकाउंटिंग। अब यार ऑनर्स की अकाउंटिंग में करना क्या है? ऑनर्स में की अकाउंटिंग हमें ये सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं, एक एक करके हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उसमें जो आए हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं उन्हें करने वाले हैं। तो अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई सी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट डालें कि इस क्वेश्चन में आपको इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। यार देखो, हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। अब यार अकाउंट्स हो या कोई सा भी टॉपिक हो, उसकी स्टार्टिंग से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई, अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो सोच के देखते हैं, एक नॉर्मल थिंकिंग के अकॉर्डिंग एक स्टोरी जनरेट करते हैं। क्या था कि स्टार्टिंग पीरियड में अकाउंटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती हुई। क्या होता होगा, एक कोई बिजनेसमैन आता होगा, बिजनेसमैन बोलो या लाला बोलो, छोटा आदमी है, छोटी सी दुकान खोल के बैठा भाई हमारा, आदमी को छोटा नहीं होता, खैर आता है, छोटी सी दुकान खोलता है। अभी छोटा स्टैंडर्ड पे बिजनेस कर रहा है तो क्या होगा, मॉर्निंग में आएगा, खुद ही सफाई करेगा, फिर धंधे पे बैठेगा, पूरे दिन सामान बेचेगा, रात में बेच करके चला जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा। अब अगर उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसे अपने अंदर 2-4 नौकर रखने पड़ेंगे, 2-4 ऐसे लोग साथ जोड़ने पड़ेंगे जो उसके लिए काम करें। तो यार हर किसी पे तो भरोसा नहीं कर सकते ना, चलो भरोसेमंद लोग भी मिल जाते हैं मान लिया, लेकिन फिर भी ये भी तो हो सकता है कि यार हमारे पास 50 तरीके का सामान हम लोग बेचते हैं। अब 50 तरीके के सामान में से कौन सा सामान कब खत्म हो गया कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड रहेगा तभी पता चलेगा ना। या अल्टीमेटली साल खत्म होने के बाद मैंने प्रॉफिट हुआ मुझे या लॉस हुआ, कुछ तो पता करना पड़ेगा ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज़ क्या है यार कि अकाउंटिंग होती क्या है। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ, क्या ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? ये प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस के अंदर रेगुलर बेसिस पे हो रही है। सबसे पहले उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे। ये तो टेक्निकल लैंग्वेज थी। अब नॉर्मल लैंग्वेज बात करते हैं। यार देखो, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे जो भी सेल परचेज हो रही होती है बिजनेस में, उन्हें कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, इन सबको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके जो जिससे रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर से जो रिलेटेड है उन सबको कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद इन सबको उनके अपने अपने पर्टिकुलर अकाउंट में भेज देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इन सारी जो हमने खाते वगैरह खोल रखे हैं, अकाउंटिंग कर रखी है, इसको एनालाइज करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर उसके बाद उसको समझ के इंटरप्रेट करके सामने वाले जो भी हमारे पास हमारे बिजनेस के ओनर है या शेयर होल्डर्स हैं उन तक कम्युनिकेट करना है। ये तो थी यार अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अब नेक्स्ट चीज़ आती है बुक कीपिंग। ये देखो, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की कुछ प्रोसेस का अंतर है। अब सोच के देखो, हमारे पास बिजनेस में अकाउंटिंग करने के लिए हम लोगों ने ना बहुत सीनियर ऑफिसर्स रखे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखे होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज रख रखे होते हैं जो हमारे यहाँ अकाउंटिंग का काम संभाल रहे होते हैं बड़ी फॉर्म में। अब सोच देखो, इतनी बड़ी फॉर्म है हमारी कि हमारे यहाँ सीए काम कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, हम उस सीए से नॉर्मल छोटी छोटी एंट्री करवाएं। हाँ यार हमारे यहाँ सामान बिक गया तो वही सीए बैठ लिख, बहुत महंगा पड़ेगा भाई, वो तो लिख देगा, उन्हें तो पैसे मिलने, वो क्यों मना करेगा। लेकिन क्या होगा, चार्जेस बढ़ाता जाएगा वो अपने। तो ऐसी सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, कुछ जूनियर अकाउंटेंट्स हायर करते हैं। ये जूनियर अकाउंटेंट क्या करते हैं यार, इनमें ना
सारा काम करने की नॉलेज होती है। जूनियर अकाउंटेंट होते हैं जो आप लोग अभी 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर के काम करना शुरू करते हो, तो आप लोगों को लिखने की नॉलेज होती है अकाउंटिंग की, तो साथ साथ डाटा कलेक्ट करके आप लोग रिकॉर्ड करके क्लासीफाई करके समराइज तो कर सकते हो। लेकिन आगे की जो दो प्रोसेस है, इंटरप्रिटेट और कम्युनिकेट, ये दोनों हटा दो। तो ये जो लिखने तक का काम रह गया ना, ये सारा का सारा किस में आ गया, बुक कीपिंग में। और जब इसमें ये दोनों चीज़ें जुड़ गई कि उसको समझना है और सामने वाले को समझाना है, कम्युनिकेट करना है, तो ये किस में आ गया, अकाउंटिंग में। आई होप इट इज़ क्लियर। बाकी डेफिनेशन आप लोगों को दिख रही है, रट लेना, छाप लेना पहले पॉज करके, फिर रट लेना। नेक्स्ट बात करते हैं यार अकाउंटिंग के फंक्शंस की। अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। पहला क्या है यार, देखो आज से हो सकता है, आज से 10 साल बाद मैं देखना चाहूँ कि यार पीछे का क्या प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा था या आज का प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे, या कहीं कुछ कमी दिख रही है पीछे और आज में, तो मैं कैसे देखूँगा। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू करूँगा। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए। जब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहेंगे तभी तो मैं चेक कर पाऊँगा, कंपेयर कर पाऊँगा। नेक्स्ट क्या है यार, साल भर तो मैंने काम कर लिया, अब ये जो काम करा तो इसके एंड में प्रॉफिट या लॉस भी तो होगा कुछ, वो कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। देखो यार फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे नहीं दिख रही होती, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारी बिजनेस की सिचुएशन पे। सपोज करो मैं अचानक से लोन लेना हो, हम लोग जाते हैं बैंक के पास, बैंक को बोलते हैं भैया हमें लोन दे दें। वो क्या बोलेगा, क्यों दूंगा तुझे, मुझे कैसे पता चलेगा कि तू वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ के लिए वो क्या देखेगा, हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी उसे, फिर उसके बाद वो हमें लोन दे या ना दे इस डिसीजन पे पहुंचेगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी हमें क्या चाहिए होते हैं, यही हमारे पास रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्या है, हमारे जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स का मतलब है यहाँ पे शेयर होल्डर्स, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, या एम्प्लॉयज़ हो गए या जो हमारे मैनेजर्स हो गए, सीनियर लेवल इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों टाइप के यूज़र्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो हमारे यूज़र्स हैं, इनका हमारे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। अब यार इंटरेस्ट है तभी ये पैसा लगाते हैं, तभी ये हमारे साथ काम करना चाहते हैं। मैनेजमेंट है वो देखना चाहेगी यार कि क्या कमाया क्या गवाया। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें कैसे पता चलेगा, तो जब हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे तो वहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लीगल नीड्स। लीगल नीड्स का क्या मतलब हुआ यार, लीगल नीड का मतलब हुआ कि जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका कहना होता है आप लोग हमारे पास रिटर्न फाइल करोगे इनकम टैक्स की, और जो रिटर्न फाइल करोगे उसके साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की कॉपी भी भेजोगे, तो वहाँ पे भी चाहिए। तो लीगल एड अगर नहीं मिलेगी तो आपकी कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, लीगल एक्टिविटी जो भी वो चाहें आपके ऊपर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। यार ऑब्वियस सी बात है, आप भी इसी बिजनेस में हो, मैं भी उसी बिजनेस में हूँ, दोनों ने एक जैसे ही करीब करीब कैपिटल लगाया हुआ है। मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, आप कम कमा रहे हो, या आप ज़्यादा कमा रहे हो मैं कम कमा रहा हूँ, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी है ना। अगर एक साथ स्टार्ट करा हुआ बिजनेस है, एक अच्छा कमा रहा है एक कम कमा रहा है, कहीं ना कहीं कमी है। तो उस कमी को फाइंड तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले पता तो चलनी चाहिए कमी है या नहीं, दिखनी तो चाहिए। तो कैसे दिखेगी, हम दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, दोनों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है वो देखेंगे, उसके अंदर में दिखेगा कि एक कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो कम कर रही है या नहीं कर रही है, ये घट रही है उसकी वर्थ। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसके थ्रू मैनेजमेंट हमारा जो होगा वो देखेगा, मैनेजमेंट को ये असिस्ट करेगा कि यार आपस में कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए असिस्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यार अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस ही काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स के लिए, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। पहला डिफरेंस क्या होगा यार, जो बुक कीपिंग है ना, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग की बात करेगी, क्लासीफाई की बात करेगी और कलेक्ट की बात करेंगे। कलेक्शन होगा, वो रिकॉर्डिंग होगी और क्लासीफाई तक की बात करेंगे। लेकिन उसके आगे का जो काम है वो बुक कीपिंग नहीं करती, उसके आगे का काम कौन करेगा हमारे पास, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी हमारे पास, उसकी क्लासीफाइंग भी आ जाएगी, उसकी समराइजिंग भी आ जाएगी, उसकी इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगी और कम्युनिकेशन भी आ जाएगी। सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, अकाउंटिंग में। इनकी अकाउंटिंग क्या है, इससे काफ़ी बड़ी प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी देखूं तो यार पहले काम क्या होगा, पहले जब बुक कीपिंग होगी उसके बाद ही तो सीनियर स्टाफ आकर के उसकी अकाउंटिंग करेगा। तो बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी वर्क, और जो अकाउंटिंग है वो क्या है, सेकेंडरी वर्क। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग का काम जो होता है वो हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करना है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूं तो बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कलेक्ट करती है, जिसके बेसिस पे जो सीनियर स्टाफ है वो फाइनेंशियल पोजीशन बनाता है। नेक्स्ट क्या है,
जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग के लिए कोई ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए। अगर नॉलेज का लेवल एवरेज या बोलूँ तो लो लेवल नॉलेज भी है तो भी काम चल जाता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो कौन करेगा? हाईली नॉलेजेबल पर्सन्स करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास इन दोनों को करने के लिए जो स्टाफ चाहिए वो कौन सा होगा? यार ऑब्वियस सी बात है, लो नॉलेज वाला होगा तो जूनियर स्टाफ चाहिए होगा बुक कीपिंग के लिए, और अगर हायर नॉलेज वाला स्टाफ चाहिए यानी कि सीनियर स्टाफ चाहिए अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्या है? जो है बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग ना रेगुलर बेसिस पे होने वाला वर्क है, यानी कि रूटीन वर्क है। अभी सामान बिका, अभी बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो अकाउंटिंग है ना वो एनालिटिकल है, मतलब वो कुछ टाइम बाद अपने आप उसको देखा जाता है, जब थोड़ा डाटा क्रिएट हो जाता है उसके बाद जाकर के उसकी अकाउंटिंग होती है, उसके बाद उसे एनालाइज किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ना अगर मैं इस टॉपिक में से अपना नेक्स्ट टॉपिक चूज करना चाहूँ तो मेरे पास आएगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यार ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है? देखिए यार, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग करने के लिए हम किस बेस को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो बेसिस होते हैं। पहला बेस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हर जगह यूज होता है, और दूसरा क्या होता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो पहले पुराने टाइम में अकाउंटिंग होती थी ना वो होती थी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, और आज की डेट में जो अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। अब इन दोनों में मतलब क्या है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर मैं सेल कब मानूंगा या रेवेन्यू कब जनरेट हो गया कब मानूंगा? जब मेरे पास कैश आ जाएगा। सपोज करो आज मैंने सेल करी, सामान दे दिया, लेकिन उसका पैसा जो है मेरे पास अगले महीने आया, तो मैं मानूंगा कि मेरी जो सेल हुई है ना वो अगले महीने हुई है, आज नहीं हुई। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो थी उसने क्या कहा? नहीं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ने कहा जिस टाइम आप ट्रांजैक्शन में एंटर हो गए उस टाइम आप मान लो कि सेल हो चुकी है। जरूरी नहीं है कि पैसा पहले आए या सामान पहले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो हमने पढ़ लिया, अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, अब उन डिफरेंसेस को एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा हमने क्या देखा? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के पहले डिफरेंस की बात करूं इन दोनों के बीच में, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नाम से ही बता रहा है सिर्फ कैश को टारगेट करेगा, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट क्या है? अगर मैं वहीं पे जाऊं अपने पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास दोनों कैश बेसिस और दूसरा जो हमारे पास क्रेडिट बेसिस, दोनों ट्रांजैक्शन क्या होंगी? रिकॉर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जो हमारे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसके अंदर हमारे पास प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इस टाइप की कोई सी भी चीज नजर नहीं आ रही होगी, जो कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर नजर आ रही होगी। अब देखो सीधा सीधा काफी नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिख सकता हूँ कि यार ये जो हमारे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना बहुत सिंपल है। क्यों? सीधे दिख रहा है, पैसा आया तो सेल, पैसा गया तो खर्चा, और कुछ देख नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहीं एक्रूअल बेसिस पे, तो यार इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यार जरूरी नहीं ना कि हर आसान चीज़ जो हो वो सही हो पूरी तरह से और एकदम परफेक्टली काम करे, भरोसा कर सकें उस पर। तो क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी से आता है। क्या है कि यार जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना ये पूरी तरह से रिलायबल नहीं है, लेकिन वहीं पे जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये हम 100% हमारे लिए रिलायबल मानी जाती है। अब देखो यार, जो चीज़ रिलायबल नहीं है क्या गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगी? नहीं करेगी ना। तो वैसे ही वहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो ये जो हमारे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये क्या है? नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कंपनीज एक्ट इसको अलाउ नहीं करती। वहीं पे अगर मैं एक्रूअल बेसिस की बात करूँ तो यार वो रिलायबल है, तो कंपनीज एक्ट इसको अलाउ करती है। वहाँ नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यार यूजर्स का मतलब क्या होता है? यूजर का मतलब वो लोग होते हैं जो हमारे यहाँ यूज़ करते हैं हम लोगों का, हमारे इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने वाले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। तो यार यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में दो किस्म के लोग आएंगे, पहले आएंगे इंटरनल यूजर, दूसरे आएंगे एक्सटर्नल यूजर। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल अपने नाम से ही क्लियर है कि यदि इंटरनल का मतलब अंदर वाले लोग, वो लोग जो बिजनेस के अंदर आते हैं वो कौन से हो जाएंगे? इंटरनल यूजर्स, और वो लोग जो बिजनेस के बाहर के हैं वो क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स। अब ये बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये डिस्कस करना जरूरी बनता है कि यार किसका इंटरेस्ट किस लिए हमारे बिजनेस में है। तो शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं इंटरनल यूजर से। इंटरनल यूजर में सबसे पहले आएंगे हमारे पास हमारे डायरेक्टर्स। ये जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स क्यों जानना चाहेंगे? यार देखो, डायरेक्टर्स ने बिजनेस में चलाने के लिए इसको काम किया है, तो वो अपने आप जानना चाहेंगे कि हमने प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया, हमारे डिसीजंस का क्या इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो सीनियर लेवल एम्प्लॉयज हो जाएंगे। सीनियर लेवल एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे मैनेजर वगैरह से, मैनेजमेंट में जो लोग हैं,
अब ये जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो क्यों जानना चाहेंगे? यार भले ही काम सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, लेकिन करवाया तो इन्हीं लोगों ने है, इन लोगों ने ही तो देखा है सब कुछ, तो ये भी देखना तो चाहेंगे ना कि प्रॉफिट कितने का हुआ या लॉस कितने का हुआ, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमसे आगे जा रही है या हम उससे आगे जा रहे हैं, बेटर पोजीशन पे कौन है। नेक्स्ट अगर मैं अपने पास इंटरनल यूजर्स की बात करूं तो हमारे पास आएंगे इम्प्लॉयज। यार इम्प्लॉय क्यों जानना चाहेगा कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ? यार ऑब्वियस सी बात है, जब प्रॉफिट होगा ना तो एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा, लॉस होगा तो यार लॉस के केस में कोई बोनस मांगना नहीं चाहता, नहीं एम्प्लॉयर देना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में इनका भी इंटरेस्ट जानने में लगा रहेगा कि यार हमने जो काम किया उसका रिटर्न कितना आया, और हम हर कोई चाहता है यार कि अगर मैंने कहीं पे काम किया तो उसका रिटर्न मुझे 100% मिले। आज मैं ही आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ तो एटलीस्ट आप लोगों का रिटर्न, आप लोगों का जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए रिटर्न है। मैं भी तो देखना चाहूँगा ना कि मेरे पढ़ाए बच्चे कितना स्कोर करके आए हैं मार्क्स। ठीक है, ये तो थे हमारे कुछ इंटरनल यूजर्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यानी कि बिजनेस के बाहर वाले। अगर मैं एक्सटर्नल यूजर्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आएंगे हमारे इन्वेस्टर्स, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब यार बिजनेस में पैसा लगाने वाले लोग क्या देखना चाहेंगे? वो फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहेंगे, क्या ये कंपनी ग्रो कर रही है, क्यों देखना चाहेंगे? यार ऐसा ना हो कि मैं कहीं पे पैसा लगाऊं और पैसा ही डूब जाए, और मेरा पैसा डूब जाएगा तो क्या मैं एसजी का लगाना चाहूंगा? कभी नहीं लगाना चाहूंगा। तो पहला कौन आ गया? इन्वेस्टर्स। अगर मैं वही दूसरे नंबर पे देखना चाहूँ तो दूसरे नंबर पे मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट। क्यों गवर्नमेंट क्यों देखना चाहेगी? यार गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है टैक्स लेती है, तो जब तक हर कोई भी इंदा टैक्स देना नहीं चाहता, पैसा देना नहीं चाहता, तो गवर्नमेंट देखेगी आपने कमाया कितना है, आपने जितना कमाया उस हिसाब से आपसे टैक्स चार्ज करेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास फाइनेंशियल यूजर में कौन आएगा, नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आएंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? यार क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो हम लोगों को उधार माल देते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, उधार लेने से पहले देखना तो चाहोगे ना कि सामने वाला रिटर्न करने की औकात रखता भी है या नहीं रखता। अगर रखता है तो हम उसे देंगे उधार, और जब दिख रहा है यार वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से लॉस में चल रहा है, कभी भी लिक्विडेट हो सकती है कंपनी, कभी वाइंड अप होकर बंद हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे उधार देने से बचना चाहिए। आगे चलते। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करता हूँ तो वो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं। पहला बेनिफिट, यार अकाउंटिंग की हेल्प से अभी तक हम कर क्या रहे थे? स्टेटमेंट ही तो बना रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के काम आता है। दूसरा क्या है? यार कंपैरिजन। कंपैरिजन का क्या मतलब बताया था ना मैं थोड़ी देर पहले कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो सेम फील्ड में काम करती है, ये नहीं कि एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आपस में कंपेयर करा जा रहा है, दोनों एक जैसी होनी चाहिए, एक ही फील्ड में काम करने वाली होनी चाहिए, तो उन दोनों को आपस में क्या कर सकते हो? कंपैरिजन करने का। नेक्स्ट क्या है? लीगल एविडेंस में काम आता है। लीगल एविडेंस का क्या मतलब है? यार कल को कोर्ट में हमारा कोई केस फंस जाता है, किस लिए? सपोज करो हमारे पास सामने वाली पार्टी ने केस कर दिया कि हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो यार वो दिखाएगा ना अपने पास कि उसने हमारे पास परचेज के लिए वाउचर भेजा था, या सॉरी सेल के लिए वाउचर भेजा था, हमने उसके पास परचेज के लिए वाउचर भेजा हुआ है, तो वो दिखाएगा ना डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा वो क्या है हमारे पास? ऐसी लीगल मैटर में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटीज रेजिंग ऑफ लोन्स। मतलब यार क्या है, बिजनेस में काम करते करते कई बार हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, हम बैंक्स के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, चाहे बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, ऐसे तो लोन नहीं देगी ना, तो उसके लिए वो क्या पहले चेक करता है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। अगर वो अच्छी लगती है, उसे वो भरोसा लगता है कि हाँ यार ये रीपे कर सकता है, तो वो लोन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा कि उसे और किस तरीके से काम करना चाहिए, अगर लॉस हो रहा है तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है? टैक्स लायबिलिटी असर्टेन करने में कि हमें कितना टैक्स पे करना। देखो यार अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, सब कुछ अच्छा पढ़ा अकाउंटिंग के बारे में। यार इतनी सारी चीज़ें, अगर किसी में कितनी सारी खासियत है तो कुछ ना कुछ तो कमियां भी होंगी ना, तो अब उन कमियों के बारे में देख लेते हैं। यार देखो अकाउंटिंग की पहली कमी, जो कि बहुत बड़ी कमी है, वो क्या है? ये ओनली सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की बात करता है। मतलब क्या है इसका? सपोज करो मैंने 5 रुपए की ट्रांजेक्शन करी, तो ये उसको तो रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन अगर मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जो मुझे 50 लाख की ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है कहीं से, मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, तो इसको वहाँ पे रिकॉर्ड करने की जगह ये नहीं देता। तो ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन काम चला लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नो कंसिडरेशन ऑफ प्राइस लेवल चेंज।
या प्राइस लेवल चेंज की बात नहीं करता है। प्राइस लेवल चेंज का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना, हम किसी को अपने अपने घरों में एग्जांपल देखने को मिल जाता है। हम लोगों को क्या होता है, जब कभी हम लोगों की पहली इनकम होती है ना, सपोज करो 10,000 15,000 की जॉब लगती है, 15,000 की जॉब लगती है और हम लोग तुरंत अपने पापा के साथ अपना कंपैरिजन शुरू करते हैं। पापा जब आपकी पहली जॉब लगी थी तो कितने की थी? वो बोलते हैं बेटा 2-3,000 4,000 5,000। उस टाइम 5,000 बड़े हुआ करते थे। मेरी जॉब 15,000 की लगी है, आपसे 3 गुना ज़्यादा। पापा भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन क्या हमने प्रैक्टिकली देखा? उस टाइम के पापा के 5,000 घर का खर्चा चलाने के बाद सेविंग भी करवा देते थे, बट आज आपके ये 15,000 घर का खर्चा तक नहीं चला पाते। तो क्या है इसका मतलब कि यार अकाउंटिंग जो है ना सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात करता है। 5,000 उस टाइम, 15,000 इस टाइम, 15,000 ज़्यादा है, लेकिन यार ये नहीं देखता कि उस टाइम से इस टाइम तक महंगाई कितनी बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास? विंडो ड्रेसिंग। कई बार क्या होता है यार, कुछ चीज़ें हमारे पास रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है कई बार, लेकिन कुछ फेक लोग अपनी अकाउंटिंग के अंदर जिन्हें ज़बरदस्ती मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन अच्छी दिखानी होती है, वो क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर दिखा देते हैं कि हमारे पास इतने असेट्स हैं, इतनी की लायबिलिटी है, हमारा टर्नओवर इतना है, ज़बरदस्ती दिखा देते हैं, गलत फेक। नेक्स्ट क्या है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑनली। यार हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? देखो यार अकाउंटिंग जब कोई बात करता है सिर्फ पास्ट की बात करता है, प्रेजेंट की बात नहीं करता या फ्यूचर की बात नहीं करता, क्योंकि हम पीछे के रिकॉर्ड्स को ही तो देख करके काम करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अभी हमारे पास 5 टाइप की अकाउंटिंग है। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, पांचवी टैक्स अकाउंटिंग। अब इन पांचों के बारे में एक बार देख लेते हैं। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग अपनी 11 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितने का प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड क्या थी? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग थी हमारे पास, जिसके अंदर हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड कर रहे थे ताकि हम लोग उसकी कॉस्ट मिनिमम करके अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मैक्सिमम कर सकें अपना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और कुछ नहीं था यार, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बस इतना कह रही थी कि सोशल अकाउंट जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, दोनों के डाटा को ये लेती है और उसे कंपेयर करके देखती है कि हमारे पास इन फ्यूचर काम करने के लिए कौन सी नई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके और मार्केट का बहुत बड़ा शेयर हम एक्वायर कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। या देखो हम सबको मालूम है कि हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं सोसाइटी के रिसोर्सेज की हेल्प से कर रहे हैं। हमारे यहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉय आते हैं वो भी बाहर से आते हैं, हम लोगों ने लैंड का यूज़ किया वो भी सोसाइटी की, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं ये भी हमें सोसाइटी से ही मिल रही है, हर चीज़ हमें सोसाइटी से मिल रही है। नेक्स्ट नेचर से मिल रही है, जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी नेचर से मिल रहे हैं। तो यार इसके बदले कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं और उल्टा अपने नेचर का ही नुकसान कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं उन्हें। तो उसके लिए एक अलग से अकाउंटिंग करी जाती है, जिससे हमें ये पता चल रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि वो कितना नेचर को नुकसान पहुंचा रही है, सोसाइटी के लिए वो क्या काम कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास टैक्स अकाउंटिंग। ये जो टैक्स अकाउंटिंग है इसके अंदर हम लोगों ने कितना टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करी गई है, जो टैक्स से रिलेटेड कितना टैक्सेबल अमाउंट बनता है, कितनी पेमेंट जाती है, वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस होती है, वो रूल्स होते हैं जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स बनाते हैं, ICAI के थ्रू बनाए जाते हैं, जो हम लोगों को अकाउंटिंग के लिए एक स्ट्रिक्ट रास्ता बताया जा रहा होता है कि आपको इस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करनी है, ये पॉलिसीज़ अपनी अकाउंटिंग को करने टाइम आपको यूज़ करनी है।